सोच के पुराने तरीके। हम सभी कर्मों के एक अनूठे सेट के साथ पैदा हुए हैं, जिसे हमें इस जीवन काल में पूरा करना होगा। कुछ इसे आसानी के साथ करते हैं, और दूसरों को हमेशा के लिए परेशान, नुकसान और दर्द को पकड़ लेते हैं। दुनिया में हो रहे सभी परिवर्तनों के बीच एक चमत्कार, क्या ऐसी चीजें, अवधारणाएं, व्यवहार हैं जो मुझे जाने दे सकते हैं कि मुझे अपने जीवन में अब कोई जरूरत नहीं है। अनगिनत स्व सहायता पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनके बारे में लिखा गया है कि हमारे जीवन में गिरावट आ रही है। ये किताबें बड़े पैमाने पर बिक्री के साथ बुकशेल्फ से उड़ रही हैं। यह ऐसा है जैसे कि अधिक अराजक जीवन बन जाता है, उतना ही हमें इसकी समझ बनाने और अराजकता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमारे आंतरिक स्थानों की सफाई हमारे आंतरिक स्थानों की सफाई के लिए एक रूपक हो सकती है। इस वर्ष की घटनाओं ने शायद हमें अपने जीवन की आदतों, मास्टर के साथ हमारे संबंधों और पथ को एक नई रोशनी में करीब से देखने की अनुमति दी है। पथ के सापेक्ष हमने जो अव्यवस्था का निर्माण किया है, उससे खुद को निकालने के लिए हमसे आग्रह करने के लिए मास्टर ने बड़ी लंबाई की है। उपदेशों की सादगी पर हमारा ध्यान वापस लाने के लिए उन्होंने बार बार हमें अनुष्ठानों और व्यवहारों से दूर करने की कोशिश की है जो हमें आंतरिक वास्तविकता से दूर करते हैं। फिर भी यह एक मिथक और फिर दूसरे पर काबू पाने की हमारी प्रकृति है। एक बौद्ध भिक्षु की एक कहानी है जो अपने शिष्य को अवधारणाओं से चिपके रहने और रास्ते में हठधर्मिता और उसे करने के लिए बोझ उठाने की व्यर्थता को चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। संक्षेप में, कहानी शिष्यों के नदी पार करने की आवश्यकता के इर्द गिर्द घूमती है। शिष्य ने घास, टहनियां और पत्ते से एक बेड़ा बनाया। नदी के दूसरी ओर पहुंचने पर शिष्य ने फैसला किया कि चूंकि यह उसे नदी के पार ले गया था, इसलिए वह यात्रा के बाकी समय के लिए अपने कंधों पर बेड़ा ढोएगा, भले ही उस बेड़ा ने अपना उद्देश्य पूरा किया हो। इसलिए उन्होंने अपने कंधों पर बेड़ को ले जाने का भार उठाया। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि कैसे धर्म शिक्षा एक बेड़ा के समान है, जिसे पार करने के उद्देश्य से है, लोभी के उद्देश्य के लिए नहीं। जो हम सोचते हैं उस पर पकड़ और पकड़ना वास्तविक और स्थायी है, जो हमारे विकास और पथ पर अनुभव के लिए एक बाधा है। हमने सुना है कि यह दुनिया एक भ्रम है, और फिर भी हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, हमारे ऑटोमोबाइल, एक कप तक पहुंच सकते हैं और छू सकते हैं, और वे सभी वास्तविक लगते हैं, क्योंकि हम अनुभव के बावजूद दुनिया को तय और स्थायी होते हुए देखते हैं कि ऐसा नहीं है। हम इसके नुकसान से दुखी हो जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में छा गए हैं जहां सब कुछ बदल रहा है। हमें आदतें बदलने के लिए मजबूर किया गया है। कुछ ने नौकरी खो दी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम खरीदारी भी नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरों को छूने से और यहां तक कि मास्क पहनने से भी दूर रहने को कहा गया है। हमारे पुराने तरीकों के नुकसान ने हमें नई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया है। हम में से कुछ लोग जिस तरह से थे, उस तरह से वापस जाने के लिए लंबे समय हो सकते हैं। कुछ इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। श्री निसर्गदत्त महाराज ने कहा, आध्यात्मिक परिपक्वता हर चीज को छोड़ देने की तत्परता में निहित है। छोड़ना पहला कदम है, लेकिन असली देने वाला इस एहसास में है कि देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। हम क्या पकड़ रहे हैं? जब यह ब्रह्मांड का एक नियम है कि सब कुछ बदल जाता है, हमें इसे समझने के लिए केवल अपने शरीर को देखना होगा। हम जानते हैं कि हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे शरीर दर्द और बीमारी से भरे हुए हैं, हमारी आंखें मंद हो रही हैं, फिर भी हम ज्वार को एक के बाद एक ठीक करने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या यह स्टॉक लेने का समय है और हमारी जिंदगी को इस तरह से दूर रखने की कोशिश करना बंद करना है? क्या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने का प्रयास करने में हमारे दिन का बहुत समय लग रहा है? क्या हम अपने झुर्रियों और अपने चंचल कदम के नुकसान के साथ इतने आत्म अवशोषित हो गए हैं कि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारी उम्र बढ़ने का कोई उद्देश्य है?
बाबा जी ने एक बार कहा था कि स्वाभाविक रूप से उम्र बढ़ना सुंदर है। तो किसी तरह से उसने हमें अच्छे दांत, कान, आंख, बाल के साथ शारीरिक उपस्थिति के रूप में अपनी छवि को जाने देने की अनुमति दी है। हमारा अहंकार निश्चित रूप से उम्र बढ़ने की इस धारणा का विरोध करने की कोशिश करता है। यदि हम अपने दिमाग की व्यर्थ गतिविधि, अतीत की अपनी चिंताओं, अपनी भावनाओं और स्वयं के साथ पूर्वाग्रह को छोड़ देते हैं, तो हम वास्तव में क्या खो देते हैं? इन चीजों को पकड़ना ही वह चीज है जो हमें ईश्वरीय स्मरण से दूर रखती है। हम इस सोच में फंसे रहते हैं कि यहाँ सब कुछ वास्तविक है और हम अपने जीवन में इसकी उपस्थिति से जुड़े रहते हैं। इस निरंतर लोभ का उत्तर क्या है, इस पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। यदि, जैसा कि कहा जाता है, कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य दिव्य की खोज करना है, तो हम कैसे आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं? जो हमें पहचानने के लिए पर्याप्त है और जो हमें वापस ले गया है, उसे जाने दें। निश्चित रूप से उत्तर ध्यान है। लेकिन हमारे जीवन के हर दूसरे पहलू की तरह, हमने फैसला किया होगा कि सिर्फ दिखावा करना और हमारे गद्दी पर बैठना ही काफी है। हम अटक गए और महसूस कर सकते हैं कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि पागलपन की परिभाषा एक ही काम कर रही है, उसी तरह दिन ब दिन, और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना। तो शायद इस जड़ता पर काबू पाने से जो हमें गहराई से रखती है, और वास्तव में हमारे ध्यान की खोज हमारे प्रयास की अवधारणा को जाने देने का हिस्सा है। ज्ञान की खोज पाठ्यक्रम को समायोजित करने और एक पुरानी आदत पर ताज़ा आंखों से लगातार देखने की क्षमता में निहित है। वास्तव में पतन के लिए, हमारे जीवन को हमारे ध्यान के चारों ओर घूमना चाहिए। में अवधारणाओं और भ्रम, यह कहा जाता है। मधुमक्खियों, जब क्षेत्र में एक तूफान में फंस गए, ऊपर थोड़ा पत्थर हवा में उनके संतुलन रखने के लिए और आसानी से तूफान से दूर ले जा नहीं करने के लिए ले लो। किसी भी तूफान में हमारा लंगर ध्यान और मास्टर है। ध्यान के माध्यम से, हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ सब कुछ स्थायी है और हमारे संतुलन को बनाए रखता है और आवश्यकतानुसार हमारे पाठ्यक्रम को सही करता है। ध्यान हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। यह हमें यह अनुभव करने देता है कि हम जिस आंतरिक दुनिया की तलाश कर रहे हैं, वह चट्टान है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं जबकि हमारे चारों ओर सब कुछ भ्रामक है और नियंत्रण से बाहर प्रतीत होता है। ध्यान हमें चीजों को बदलने से रोकने की कोशिश करता है और चीजों को अपने आसपास रखने और स्वीकार करने की कोशिश करता है। यह जाने का एकमात्र मार्ग है। थॉमस मिल्टन की पुस्तक समकालीन प्रार्थना में पीटर ऑफ सेल कहते हैं, परमेश्वर हम में काम करता है जबकि हम उसमें विश्राम करते हैं। सभी लोभ से परे निर्माता का यह काम है। यह बाकी, इसके प्रभाव में, किसी भी काम की तुलना में अधिक उत्पादक के रूप में चमकता है। यह हमें आश्वस्त करने का एक और तरीका है कि हमारे निर्णय, हमारी राय, हमारी अवधारणाएं, कैसे चीजें होनी चाहिए, हमारी अनिर्णय और हमारी चिंताएं, जबकि एक आसान बात नहीं है। शांति, संतुलन के लिए हमारा रास्ता है, और बाकी है कि मास्टर और ध्यान में शरण लेना हमारे लिए प्रदान करता है। राधा स्वामी जी।